Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, hope you will be fine best. Dear students, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि क्लास नहम और दहम के एग्ज़ाम 8 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैं 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने एक OMR शीट यानी बबल शीट को कैसे फिल किया जाता है उसके बारे में काफ़ी डिटेल दी है, और एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैंने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और पेपर का एक सैंपल कि कैसे पेपर आप लोगों को दिया जाएगा और आप लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसको गौर से देखें। और वो है कि आप लोगों को जब आंसर शीट दिया जाता है फॉर सेक्शन बी एंड सी, उसको आप लोग कहाँ से स्टार्ट लें, उसमें आप लोग हेडिंग्स सब हेडिंग्स कैसे दोगे, और इसके साथ साथ उसके जो फ्रंट पेज पे पार्टिकुलर्स हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं यानी हिदायत हैं, उनको आप लोग गौर से देखें और पर्टिकुलर्स को फिल करने के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा और उसको काइंडली आप लोग सीखें। तो आप लोगों का टाइम का बचत भी हो सकता है, और आप लोग अगर अभी से इन हिदायत को फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप लोगों को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है एक आंसर शीट, यानी KP के जितनी भी बोर्ड्स हैं सारे एक ही पैटर्न के आंसर शीट को फॉलो कर लेते हैं, और इस शीट पे यहाँ पे ख़ास सीरियल नंबर लिखा होगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं पेपर के जो फ्रंट पे पार्टिकुलर्स हैं उनको कैसे फिल किया जाता है। इसको गौर से देखें ताकि बाद में आप लोगों को सुपरविजरी स्टाफ या इन्विजिलेटरी स्टाफ यानी ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो या उनसे आप लोग पूछने का जहमत ना कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर के फ्रंट पे जो इंस्ट्रक्शंस लेके गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप लोग अभी से पढ़ लें और इनके हिदायत को आप लोग फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के दौरान कोई डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ जो सेक्शन बी और सेक्शन सी के अटेम्प्ट करने के लिए आंसर शीट शेयर किया जाएगा, उसका एक सैंपल मैं आप लोगों को फिल करने जा रहा हूं, और उसके पर्टिकुलर्स को हम कैसे फिल करेंगे और आगे यानी पेपर का यानी पैटर्न और इनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में, और इसके साथ साथ आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नोट कर लें, सबसे पहले जब आप लोगों को आंसर शीट दिया जाता है तो आप लोग सबसे पहला काम ये कर लें कि उसका सीरियल नंबर चेक करने की उसका सीरियल नंबर तो मिसिंग नहीं है। अगर पेपर का सीरियल नंबर मिसिंग हो तो आप लोग यानी स्टाफ से यानी रब्ता कर सकते हैं, जो आप लोगों के इन्विजिलेटरी स्टाफ हो तो उसे कह सकते हैं कि आप लोगों को कोई मुतबादिल नया आंसर शीट प्रोवाइड करने। सेकंड नंबर पे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट काम आप लोगों ने करना है वो है रोल नंबर का लिखना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक रोल नंबर लिख चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रोल नंबर है 75742। तो आप लोग अगर गौर कर लें तो यहाँ पे मैंने 6 यानी खाने हैं यानी जो इन्होंने बनाए हैं, और यहाँ पे मैंने एक में 0 लिखा क्योंकि ये रोल नंबर 5 डिजिट का था। तो एक हिस्सा जो रहता है आप लोग इस हिस्से में आप लोग 0 लगाएं, और रोल नंबर को आप लोग यहाँ से राइट से स्टार्ट लें। नेक्स्ट आप लोगों को जो नजर आ रहा है कि यानी मजमून क्या है, तो मजमून में आप लोग गौर कर लें, सपोज अगर पेपर है बायोलॉजी का तो यहाँ पे आप लोग यानी लिख लें पेपर बायोलॉजी। और सेकंड जो पेपर यानी पर्चा नजर आ रहा है, यानी जो वर्ड पर्चा लेके आए उन्होंने, तो पर्चे के अगर आप लोग 9th की स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 1 लिखें, अगर 10th की स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग रोमन में 2 लिखें, या आप लोग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं तो 1 लिखें, अगर आप लोग सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे रोमन में 2 लिखें। ये जो नीचे आप लोगों को फर्जी नंबर नजर आ रहा है, इसको आप लोग छोड़ दिए, बोर्ड के इस्तेमाल के लिए है, और दस्तखत सुपरटेंडेंट हाल का जो सुपरटेंडेंट होता है वो साइन करेगा। और साइड पे देखें तो आप लोग देख रहे हैं कि लिखा है तारीख, पेपर है फर्ज कर लें बायोलॉजी का, और डेट है सपोज 8 अप्रैल 2025। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से डेट लिखें। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहाँ पे एक कैंची का निशान बना है। आप लोगों के ऊपर पार्टिकुलर्स को फिर ये लोग यानी बोर्ड वाले जो यानी स्टाफ होती है वो ये काटते हैं, और नीचे देखें दोबारा से आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग नहीं काटना, ये बोर्ड वाले यानी स्टाफ जो होंगे वो काटेंगे। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा के जेर अंडर जो जितनी भी यानी बोर्ड्स हैं, तो सबके पेपर का पैटर्न एक जैसा है, लेकिन बाज बोर्ड ई शीट्स भी इस्तेमाल करते हैं, और वो ई शीट का मैं एक सैंपल बाद में बताऊंगा। लेकिन आई थिंक को हार्ड बोर्ड और जो बाकी बोर्ड हैं सिवाय पेशावर के, उनमें ई शीट की इस्तेमाल आई थिंक नहीं होगी। अगर है भी तो मैं आप लोगों के साथ सैंपल शेयर करूंगा। सेम लाइक जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फर्जी नंबर, तो यहाँ पे भी फर्जी नंबर है, जो बोर्ड वाले आपको एक फर्जी नंबर अलाउड करेंगे बाद में, जब आप लोगों का पेपर बोर्ड पहुंचेगा तो उसके बाद इसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना। और नीचे आप लोग देख रहे हैं इम्तिहान, इम्तिहान अगर ये मैट्रिक का है तो आप लोग लिखें
SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और साइड पे लिख लें एनुअल 1 यानी सालाना एग्जाम एनुअल 1 2025 का है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लें SSC एनुअल 1। और मजमून में वही जो मैंने कहा है, अगर पेपर है इस्लामियात का तो इस्लामियात लिखिए, अगर बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी लिखिए। नीचे आप लोग देख रहे हैं कि पर्चा, तो पर्चे में आप लोग लिखिए 1 2 या इस तरह भी लिख सकते हैं, सपोज दिस इज द बायोलॉजी। अगर 9th का है तो आप लोग लिखें बायोलॉजी 1 और डेट आप लोग मेंशन कर लें, सपोज अगर ये डेट है 8 तो 8 लिखिए, 18 है तो 18 लिखें 2025। तो ये पर्टिकुलर्स को फिल करने का तरीका मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टू दिस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत। इन हिदायत को अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो टाइम लगेगा। इन हिदायत को आप लोग क्या कर लें, इनका एक स्क्रीनशॉट बनाएं। तो इन स्क्रीनशॉट को आप लोग घर में 2-3 दफा पढ़ लें, तो आप ताकि आप लोगों के साथ पेपर में यानी टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोग इनको फॉलो भी कर लें, ताकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल्स कि उन्होंने आपसे क्या कहा है कि कौन सी चीज़ें एग्जाम सेंटर में लाने हैं, कौन सी चीज़ें मना है वहाँ पे जो आप लोगों को अनफेयर मीन्स की तरफ ले जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक सैम्पल पेपर जो मैंने ऑलरेडी अटैम्प्ट किया है इसको बताते चलूँ कि पेज नंबर 2 पे जब आप लोग आ जाएं, पेज नंबर 2 पे, तो आप लोग पेज नंबर 2 पे देख रहे हैं कि आप ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है इस हिस्से पर ना लिखिए, तो आप लोग जस्ट यहाँ पे ना लिखिए, इस पेज का नहीं कहा है। तो आप लोग स्टार्ट ले लें पेज नंबर 2 से, हेडिंग दे, सब हेडिंग्स दे कि सेक्शन बी है और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में जुज नंबर 1 है यानी पार्ट नंबर 1 है। इस तरीके से आप लोग यानी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देते जाएं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज नंबर 3 को देखें, तो पेज नंबर 3 में भी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग्स दी गई हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट है। लेकिन काइंडली जो आप लोगों से रिस्ट्रिक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं उसको टू द पॉइंट लिखें, ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का टाइम भी ज़ाया होगा और स्पेसिफिकली जो इन्विजिलेटरी स्टाफ है या बाद में पेपर की चेकिंग मार्किंग वाले हैं वो भी तंग आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लिखे, इस तरह ना हो कि आप लोगों से कहा कुछ गया है और आप लोग कुछ और लिख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें हर पेज यानी तकरीबन फिल है, यहाँ पे आप लोग गौर कर लें तो नेक्स्ट सेक्शन है स्टार्ट किसका, सेक्शन सी का। स्टूडेंट्स कोशिश कर लें कि जितना अट्रैक्टिव पेपर आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह कि आप लोग इनको कलर कर लें यानी कोई पेंटिंग वगैरह कर लें, नो, आप लोगों का टाइम भी ज़ाया होगा। लेकिन सिंपल आप लोग जस्ट यानी ब्लू या ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी पेन वगैरह की या इंक की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जस्ट देख रहे हैं कि एक ही यानी ब्लू यानी इंक का पेन इस्तेमाल हुआ है, तो कितना अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का अपना भी पैटर्न है। तो इस तरीके से जब आप लोगों के आंसर शीट में जो 24 पेजेस हैं, आप लोग देख रहे हैं कि 24 पेजेस पे मुश्तमिल होगा। सबसे पहले कि तो आप लोगों का पेपर इसमें अटेम्प्ट होगा इंशाल्लाह। अगर अटेम्प्ट ना हुआ, अगर या आप लोगों के साथ पेज नंबर यानी यहाँ तक लिखाई कंप्लीट हो गई। डियर स्टूडेंट, जब आप लोगों के 24 पेजेस आंसर शीट के खत्म हो जाते हैं तो आप लोग इम्तिहानी अमले से एक एक्स्ट्रा शीट या कंटिन्यूशन शीट का डिमांड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक कंटिन्यूशन शीट में आप लोगों को बता रहा हूँ, सपोज एक सैंपल है। तो इसमें भी जब आप लोगों को ये दिया जाता है तो सबसे पहले इसका सीरियल चेक कर लें कि इसका सीरियल नंबर तो मिसिंग नहीं। यहाँ पे आप लोग देखें कि वेल डिफाइंड सीरियल नंबर है और इसके साथ सब्जेक्ट में वही लिखें जैसा कि आप लोगों ने वहाँ पे लिखा कि पेपर है बायो का तो बायोलॉजी लिखें, डेट वही कि 8/4/2025। सिग्नेचर पे आप लोगों ने नहीं करना, सिग्नेचर वो सुपरिटेंडेंट करेंगे। और रोल नंबर आप लोगों ने जो लिखना है वो है आप लोगों की पेपर का रोल नंबर 7574 और 2। यहाँ पे आप लोग 0 लगा सकते हैं। जो अहम काम आप लोगों ने करना है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप लोगों के साथ जो यहाँ पे आप लोगों को एक सीरियल नंबर नजर आ रहा है, इस सीरियल नंबर को आप लोगों ने आंसर शीट की एक खास स्पेसिफिक जगह पे लिखना है। जैसा कि आप लोग देखें मुंसलिक का इजाफी कापियों की तादाद और सीरियल नंबर। तो अगर कंटिन्यूशन शीट नंबर 1 है तो इस कंटिन्यूशन शीट का जो सीरियल है उसको आप लोग 1 में यहाँ पे लिखें। सपोज कंटिन्यूशन शीट का सीरियल नंबर है 2474, तो या आप लोग यहाँ पे देखें 24 और 74 और 902 तो ये आप लोगों का यानी शीट नंबर 1 का सीरियल है। अगर सपोज आप लोगों का ये एक्स्ट्रा शीट जिसको हम कंटिन्यूशन शीट कहते हैं ये भी खत्म हो जाए तो आप लोगों को एक दूसरा आप डिमांड कर सकते हैं, दूसरा मिलेगा। तो और जब आप लोगों से ये पेपर यानी कलेक्ट कर लेते हैं तो काइंडली आप स्टाफ से कहें कि आप लोगों की शीट भी इस पेपर के साथ यहाँ पे स्टेपल्स लगा दें। स्टेपल्स लगाना जरूरी है ताकि आपके पेपर के साथ ये भी काउंट हो जाए कि आपके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इजाफी शीट्स पे हैं। तो दिस वाज अबाउट दी सैम्पल पेपर ऑफ ऑल केपीके बोर्ड्स यानी आंसर शीट फॉर सेक्शन बी और सी।
अगर कुछ बोर्ड्स ई शीट देना चाहें तो उस ई शीट की तरफ आते हैं कि ई शीट को हम कैसे फिल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ पेशावर बोर्ड का एक सैंपल आंसर शीट जिसको हम ई शीट कहते हैं शेयर कर रहा हूँ। इसके पर्टिकुलर्स को फिल करने का तरीका देखें कि हम इसको किस तरह फिल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे लिखे हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप लोग लिखिए, अगर आप 9th के हैं तो एसएससी एनुअल 1 2025 और डेट जिस पेपर को आप लोग जिस डेट पे अटेम्प्ट करें तो उस पेपर का नाम। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रोल नंबर, अहम चीज जो आप लोगों ने फिल करना है वो रोल नंबर है। सपोज आप लोगों का रोल नंबर है द 74565। तो इस रोल नंबर को आप लोग सबसे पहले ऊपर खानों में लिखें। जैसे कि आप लोग इस खाने में 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 6, फिर से लिखेंगे 5। फिर हर एक कॉलम में हर एक डिजिट के अपने पर्टिकुलर्स को फिल करने हैं। जैसे कि आप लोग 5 यानी 5 लेके आए, इसके नीचे आए तो 5 जहाँ पे है वहां पे इसको शेडेड कर लें। इस तरीके से शेड किया। नेक्स्ट 6 को तो 6 इससे नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट लाइन में। और फिर से दोबारा आप लोग देख रहे हैं कि 5 है, फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 4 है और फिर 7। और यहाँ पे आप लोग 0 लगा सकते हैं और 0 को यहाँ पे भी फिल भी कर सकते हैं। तो ये रोल नंबर का यानी जो फिल करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट टू दिस, अगर आप लोग गौर कर लें, साइड पे लिखे यानी फिल सब्जेक्ट। सपोज ये आंसर शीट आप लोगों को दिया गया है, पेपर है केमिस्ट्री का, तो आप लोग यहाँ पे आके केमिस्ट्री वाले जो सर्कल है इसको शेडेड कर लें। और क्लास 9 ऑलरेडी लिखा होगा, अगर ना लिखा हो तो आप लोग क्लास 9 के हैं तो 9 को शेडेड कर लें, अगर क्लास 10 के हैं तो आप लोग क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दिस सेकंड पेज की तरफ आते हैं जो इसका यानी बैक शीट समझा जाता है। तो इस बैक शीट पे आप लोग गौर कर लें, जो इसका यानी शीट नंबर सेकंड होगा। इस पे आप लोग लिखें, देख रहे हैं कि डू नॉट राइट एनीथिंग दिस। यानी सेकंड पेज जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पे आप लोग कुछ ना लिखें। और थर्ड पेज पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंस्ट्रक्शंस है, रोल नंबर के लिखने की तरीकाकार बताया है और बाकी इंस्ट्रक्शंस के आप लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो नोट कर लें, सबसे पहले इसको ब्लैक बॉल पेन से इनको फिल कर लें। कोई पेंसिल, कोई रबड़ या कोई यानी फ्लूइड वगैरह इस्तेमाल ना करनी मना है, और या इंक रिमूवर वगैरह इस्तेमाल ना कर लें। तो इन हिदायत को आप लोग स्क्रीनशॉट करके गौर से पढ़ लें। नेक्स्ट टू दिस, आप लोगों का जो सेक्शन बी है ऑलरेडी ये लिखा है। तो आप लोग जस्ट सेक्शन बी से जब स्टार्ट लेंगे, इसका क्वेश्चन 1 आप लोगों ने सेक्शन बी के पेपर को देखना है, यानी क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर में आंसर अगर आप लोगों को क्वेश्चन 1 का आता है तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे कि क्वेश्चन 1 है। सपोज बायोलॉजी का पेपर है, मैं सपोज बता रहा हूँ कि लिखा है एंजाइम्स, तो हेडिंग दे और उसके बाद ये मुकम्मल स्टार्ट लें। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जस्ट एक ही पेज दिया गया है, तो दिस पेज फॉर द यानी क्वेश्चन नंबर 1। सेम लाइक आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को जो सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 है, तो उसके लिए भी एक अलग यानी शीट, या सॉरी शीट नहीं, पेज। तो इस पेज में आप लोगों ने उसको फिल करना है या लिखना है। इससे ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू रेस्ट्रिक्शन लिखें। तो सेम लाइक आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में एक 11 है, तो आप लोगों को 11 पेजेस ऐसे मिलेंगे जिसमें आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना है। सब यहाँ पे अहम चीज, सपोज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का करना है, लेकिन आप लोगों को ये सही तरीके से नहीं आता। सपोज आप लोग इसको एस्केप कर लेते हैं, तो आप लोग इसके ऊपर ऐसा कोई निशान या कुछ और ना लिखें, या आप लोग लिखें कि सी ऑन नेक्स्ट पेज वगैरह सी की तरफ। तो सेक्शन सी आप लोगों को ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेगा और इसमें हर एक क्वेश्चन की एक यानी 1 of 4 यानी हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों के साथ 4 पेजेस होंगे। सपोज लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, तो आप लोगों को हर सूरत में उन 4 पेजेस पे आप लोगों ने उनको लिखना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 of 4। नेक्स्ट शीट की तरफ जाते हैं, दिस इज 2 of 4। नेक्स्ट अगर देखें तो आप लोग गौर से देखें तो दिस इज 3 of 4। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आप देखेंगे तो दिस इज 4 of 4। तो क्वेश्चन 1 के यानी शीट्स मुकम्मल तौर पर यानी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नेक्स्ट करना हो, स्टूडेंट्स नोट करें क्वेश्चन नंबर 13 है सेक्शन सी का। तो इसकी भी अपने साथ यानी आप लोग देख रहे हैं कि 4 पेजेस हैं, तो 4 पेजेस में आप लोगों को इनको अटेम्प्ट करना है। तो इस सेम लाइक आप लोगों ने 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोगों को 12 यानी पेजेस में काम करना है। और जो सपोज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो मैं बताता चलूं, सपोज 13 जब खत्म हो जाता है, आप लोगों ने 13 पे अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 14 आपको नहीं आता,
तो क्वेश्चन 14 नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 14 के 4 पेजेस को आप लोग खाली छोड़ दें और डायरेक्ट जाएं किस पे, डायरेक्ट सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएं। जब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में यही पेजेस जो आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में ये 1 ऑफ 4 है, तो यहाँ से स्टार्ट लें और एंड तक जब चले जाएंगे तो यानी आप लोगों का 4 ऑफ 4 पे जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों की पेपर की एंड हो जाएगी। अब फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी यहाँ पे फील हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह हर एक को अकॉर्डिंग टू हिज क्वेश्चन हर क्वेश्चन रिस्पांस दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।